गिफ्ट्स खोले। चलो स्टार्ट कर। सबसे पहले ड्रैगो चुम्मी मारना मत करो। मामा के सर पे भी लगा है और राबिया के सर पे भी लगा है। काफी सामान दिख रहा है यार, देखो टैग शैग लगे हैं। थ्री इडियट्स का ग्रुप है, इसने बताया ही नहीं है इसका एग्जाम है। इसको टेस्ट करते हैं थोड़ा सा। चलो पहले ज़ैनब पिएगी। आय हाय हाय, दो दोस्त फिर से मिल गए यार। चीटिंग चीटिंग चीटिंग। तूने इत्थे आ तेनू ते मैं घर भेजनी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भैया फटाफट से करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की हमारी मॉर्निंग बहुत ही लेट हुई है क्योंकि पूरी रात माँ पापा के साथ क्या लड़ाते रहे हैं गप्पे। और आज के इस व्लॉग में आपको क्या देखने को मिलेगा, दो दोस्तों का मिलन जुलन, मीन हया और ज़ैनब, जो कितने महीनों बाद मिल रहे हैं यार। फिलहाल जो है ना, अंदर चलते हैं, जा करके अपनी माँ को क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मम्मी। मामा को कुछ नहीं, बस आते साथ अपनी फ्रिज को सेटिंग करने की पड़ी हुई है। लगता है आपने बहुत मिस किया इसको मम्मी। उधर बैठ के मुझे और पड़ते थे जब तू फ्रिज खोलती थी। भाई तो यार मम्मी आप मेरी बात माने ना, इस फ्रिज को चेंज कर दे यार। वैसे भी बहुत लोग कह रहे हैं, इसकी वजह से मुझे इतनी बातें सुननी पड़ती हैं। माँ चेंज करो ना, फिर लेके आओ नई फ्रिज। है ये फ्रिज मैंने नहीं लेके आनी है, तुमने तो फिर काम करो 2.5 साल और चला दो, जो मैं ही नहीं लेके आनी है। खराब तुमने मम्मा मैंने नहीं की, ये किसी और को कहूंगी, उन्होंने कहा हमने तो कोई फ्रिज को हाथ भी नहीं लगाया, ना फातिमा खराब करती है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हैं, इस घर में हर गलती का जिम्मा मेरे ऊपर डाला जाता है। शायद मैं ही एक मुसीबत हूँ। जब फ्रिज चेंज करनी है ना तो ध्यान से रख ले, तू ही करनी है। फिर ए फ्रिज चेंज नहीं होती, तुसी मेरी भी गल लिख के ले लो, ठीक है। बस ये बताएं कि आज आप बना क्या रही हैं मम्मा? फातिमा को चेंज करने के लिए कोई मक्खन लेके आऊंगी, कौन सा लगाना। हाँ मम्मा, वैसे आज बताएं आज बना क्या रही हैं यार? पहले देखो तो सही फ्रिज में कितना कुछ रखा हुआ है। अच्छा, आते साथ यहाँ पे फ्रिज साफ, ये किसके काम है? थोड़ा सा खा के फ्रिज में रख देते हैं यार, ये लोग नल्ले हैं क्या लोग? मामा फ्रिज सारी तो नंगी ना करे यार, कुछ तो साफ करनी है, गंदी हुई सारा हमारा खाना जो है वो फ्रिज से निकाल दिया। ये हरकतें चेक कर। तो पता है मैंने आपको शिकायत लगानी थी आपके पीछे से कि राबिया फजूल चीजों पे पैसे जाया करती रही थी, और ये खाया भी नहीं है इसने, इसकी उंगली भी कटी थी इस पे। मैं सब देख रही थी, मुझे पता है। अच्छा, अब आप किसके हाथ बोली? ये देखो मैंने बंद कर दी। ठीक है बंद कर। इशारा दिया मैंने, बंद। लेकिन तू डीठों की तरह खोल के खड़ी, वो बेचारी कहती बाजी बंद कर दे। मैं मामा नहीं है, बस फ्रिज चेंज है। खैर इस सारे खाने में से जो खाना देना है किसी को देंगे। देखें, थोड़े से दाल चावल खाती हैं तो फ्रिज में रख देती हैं, थोड़े से विंग्स खाती हैं फ्रिज में रख देती हैं, थोड़ा थोड़ा खाना खा खा के फ्रिज में रखा हुआ है इन्होंने। वहाँ पे भी फातिमा ऐसी होता है, थोड़ा खाते वो कहते हैं गार्बेज। नहीं यार, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं गार्बेज, वो खुद गार्बेज होंगे। नहीं मम्मा ऐसे नहीं, फूड वेस्टिंग अलाउ नहीं है। खा के हम फ्रिज में रखते हैं ना, तो वो फौरन गार्बेज। वो लोग मैंने कहा हम तो यार 3 दिन नहीं यार, जो भूखे हैं ना उनको खाना खिलाना चाहिए। करो, मैं फिर भी बचा के लेके फ्रिज में रख देती। आप तो बड़ी अच्छी थी ना, आपने देसी मोम होने का जो है वो सबूत अदा किया। खैर आज जो है ना, मैं डिसाइड करूंगी घर पे क्या पकेगा। मटन पुलाव, क्योंकि अरसा हो गया माँ के हाथ का मटन पुलाव नहीं खाया, तो वो बनाते हैं। आय हाय हाय हाय, और इधर राबिया अपने नाश्ते खुद बनाती फिर रही है। मैंने कहा आज मामा को रेस्ट देती हूँ थोड़ी देर तक। मेरे जाने के बाद काफी इम्प्रूवमेंट हुई है कि राबिया अपना नाश्ता खुद बनाना शुरू हो गई है। आय हाय हाय मम्मी, शादी के बाद ये अपना भी नाश्ता खुद बनाएगी और अपने हस्बैंड का भी। दरवाजे पे हुई है बेल, और गेस करे कौन आया है? टाडा! ये दोनों हमेशा काले कूले कपड़ों में पाई जाती हैं, ठीक है। जब और मैंने पूरी यूएसए में काले कपड़े नहीं पहने। हया की वजह से दोनों अपनी फुल लुक दिखाओ। हाय 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 हाय, फुल लुक चेक करो, क्या लग रही हैं दोनों। कितने महीने बाद मिली हो एक दूसरे से? Almost 5 months। 1.5 साल बाद ये दोनों लड़कियां आपस में मिली हैं एक दूसरे से। यार तुम लोग एक दूसरे को याद करती थी क्या? नहीं याद तो आती होगी, बहुत ज्यादा याद आती थी यार, लेकिन जब हम लोग मिले हमें रोना ही नहीं आ रहा था। रोए नहीं एल। अभी रोलो, मेरे व्लॉग का टाइटल निकल आएगा यार। अभी भाई लड़ाई भी हुई थी घर में। क्यों? छोटी सी बात तो हुई थी। पहले मुझे ये बताओ, एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लेकर आए हो ना आप सऊदी से, आप यूएसए से? हाँ मैं हया ने मुझे तो चॉकलेट्स दे दी थी। हाँ मैं बहुत ज्यादा गिफ्ट लेके आई हूँ इसके लिए। मम्मा ने कहा तुम बहनों के लिए शॉपिंग कम कर रही हो, इसके लिए ज्यादा कर रही हो, तुम्हें हया ज्यादा याद आ रही है। बहन यानी मैं। ऐसे नहीं है, ऐसी बात भी बहुत प्यारी शर्ट्स लेके आई हूँ हया के। अभी हमने इसके साथ मिलकर डिसाइड किया कि अभी हम तीनों मिलके जाएंगे किसी कॉफी प्लेस में, क्योंकि बहुत देर बाद इकट्ठे हुए हैं, तो भाई बैठ के थोड़ा चुगल मिलाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने सुना कि तुम जब हम लोग यूएसए में थे, तुमने कहा था ये दोनों बहनें सड़ी शक्लें बना के घर बैठी रहती है। मैंने ऐसा नहीं कुछ कहा था, ये है ना नमक के ऊपर जख्म के ऊपर नमक छिड़क रही है। ब्लॉग गाइस इसका देखिए और वो क्लिप को ना एडिट
करें अब इस ब्लॉग के साथ। ये हया ना लाइनर बड़ा अच्छा लगाती है, मैंने किसी दिन इसका ट्यूटोरियल लेना है। इधर दिखाओ अपनी आंखें, अपनी आंखें बंद करो जरा। ओए हाय नशीली नशीली आंखें, हाय हाय। अपना ही सिर्फ अच्छा लगाती है। मैंने कहा मुझे भी अपना जैसा लगा दो, मुझे बड़ा प्यारा लगता है तुम्हारे लिए। मेरी आंखें ये ज़ैनब तो बस बोलना शुरू करती है तो फिर इसकी गाड़ी रुकती नहीं, ये करना शुरू करती है। मुझे एक बात बताओ, हया कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि हया तो बड़ी रूड है आपके व्लॉग्स में, तो बोलती नहीं। ये देखो लोग कहते हैं एक्चुअली मैं शी इज सो नाइस, बस कैमरा के सामने मैं भी हाँ, रूड हूं यार वो बच्चा रूड नहीं है, आप लोगों को लगता है वो मुंह के आगे हाथ रख रहा है, वो थोड़ा सा शाय है बस। खबरदार किसी ने हया को रूड गाड़ी है, मैं चपेड़ लगानी है उसको। हया को खबरदार कि उंगली उठा के भी कुछ कहा। हया उंगली उठा के वरना मैं वाकई में रूड हूं। हाँ, नहीं रूड नहीं होती। चलो खैर अंदर आ जाओ, अभी जो है हम इनके सूटकेस खोलते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं गिफ्ट्स की। ये सारे सूटकेस हमने इधर रख लिए हैं, अभी हम इसको खोलेंगे, इसके अंदर से गिफ्ट्स निकालेंगे और अनबॉक्स करेंगे। ओए अभी खबरदार किसी ने सूटकेस खोला मेरी इजाजत के बिना कोई सूटकेस तू तेरी इजाजत चल घर से 2 टाइम की रोटी लाभ दी नहीं, ऐसी तेरी परमिशन लगा चल तेरे पैसे लगाए हम लोगों ने गिफ्ट लाने के लिए। ज़ैनब ने तुम लोगों के लिए गिफ्ट खरीद देना। हाँ। तो गिफ्ट अनबॉक्सिंग वही करेगी, तू हाथ भी नहीं लगा सकती। नहीं सूटकेस तो आज खुलेंगे, आज खुलेंगे सूटकेस कुछ भी नहीं। आप चाहती हो अभी सूटकेस खुले? दोस्त की 2 साइड लेगी, दोनों तेरी निकलो कोई घर से लेगी। के लिए कॉफी शॉप पे हम जा रहे हैं। ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं। ज़ैनब गिफ्ट्स खोले, चलो स्टार्ट कर। सबसे पहले इसने मुझे कहा था, इसने क्या लॉक किया हुआ है, चाबी नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं कह रही हूँ कि मामा अपना सारा सामान निकाल के अलमारी में नहीं, रख ले नहीं, ऐसे और हमारा बाहर है। सामान हमें दे दे। कर लेंगे हम, अभी हम थके हुए हैं, अभी हम नहीं और तुसी कितनी रेस्ट करनी है यार, कितनी रेस्ट करनी है यार? 15 घंटे प्लेन से सो के आए जो 6 घंटे कार सुते जो उनकी ना सोना यार तुसी। आपने साथ ही गिफ्ट खोल देते होते हैं। हाँ हार जा, तू हार जा। मैं नहीं ऐसा होने मामा के सर पे भी लगा है और राबिया के सर पे भी लगा है और मेरे सर पे भी लगा बहुत अच्छा वकार अब इसी खुशी में गिफ्ट नहीं खुलेंगे। बस क्या देखो नाक इसी गम में गिफ्ट नहीं खुलेंगे? नाक में चोट लगी। गिफ्ट गिफ्ट खुलेंगे ही खुलेंगे। खुलेंगे। वो राबिया मेरे साथ है यार, गिफ्ट तो खोल दो यार। ये क्या बात है हया यार, हमारी साइड ले ले यार। यार देखो अब मैं नहीं लूंगी तो और कौन? और आप लोग देखना चाहते हैं मैंने फातिमा का नाम किससे सेव किया हुआ है? किससे? इस मैडम ने मेरा नाम अंडे के नाम से सेव किया हुआ है। यही खराब अंडा खा और मर जा खा के। मैं तो कहूँ तुझे यू स्मेलिंग। क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब कि किस ब्रांड का ये मक्खन यूज करती है लोगों को जब बोलती है प्यारी लग रही हो। गाइस मैंने आज तक कभी ज़ैनब को नहीं कहा कि ये प्यारी लग रही, क्योंकि कभी प्यारी लगी ही नहीं ना, गलती से ना बाय चांस। तुम्हारे दिल को पता है कि मैं कितनी प्यारी लगती हूँ। तुम्हारा दिल जब मुझे देखता है तो वो धक धक करता है। तुम्हें कभी लगने लगे ना कि तुम प्यारी लगना शुरू होगी तो अपना कमेंट सेक्शन देख लिया करो। नहीं उसको अच्छे कमेंट ही आते हैं। अरे अरे अगर बुरे भी आते हैं तो अरे मैं तो तेरी बहन हूँ ना यार। रोज मैं रोने जा रहा हूँ। यार तुझे पता मैं यही हरकतें मिस कर रही थी। मैं अपना एक ट्रोलिंग पार्टनर को मिस कर रही थी कि मैं चल आजा रब्बी बब्बी या चला यार बहुत मिस कर रही थी यार। मानो को आपको पता है कि किसको मैं ट्रोल करूंगी यार। यहाँ पे ये 2 लड़कियां मुझे कुछ कहना चाहती हैं। इसने ना टिकटॉक बनानी थी, उसमें ना थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी आगे से ना, तो ये वॉशरूम गई। मैंने कहा क्या कर रही हो? कहती बाल काट रही हूं। मैंने कहा हाय व्हाट द हेल, तुम एक टिकटॉक के चक्कर में अपने बैंग्स काट रही हो। तुमने टिकटॉक के चक्कर में है बाल काटे? अल्ले गंजी हो जो हया टिकटॉक के अब तो मैं चक्कर लंबे कर रही हूँ। लंबे बाल हो गए। वाह वाह। तो गाइज ये जो है ना मेरा आज का रोटी पानी है, ब्राउन ब्रेड साथ में चिकन। यम 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 यम। चलो तो गाइस नाश्ता वास्ता कर लिया, किचन में जो है वो नंगा बकरा पड़ा है, उसको देख कर आते हैं। यहाँ पे जो है ना भाई नंगा बकरा जो है स्विमिंग कर रहा है क्योंकि आज इसने हमारे घर पकना है। और ये जो मम्मा का बैग है ना इसको भी हम अनपैक करेंगे, इसमें क्या क्या आया हुआ है। ठीक है फातिमा हाँ देखो ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लाई। मेरे लिए ये गिफ्ट, डिजर्व करती है ये गिफ्ट्स है। ये प्लेन से उठाया था। ये बड़े मजे के हैं। ये मैंने तो खजूर ली थी, मैं खाया करती थी, अब यहाँ भी आगे खा रही हूँ। ये सब मेरे लिए गिफ्ट लेके आई हैं। पता है क्या? ये बन उठा के लेकर आई हैं, ये बटर लेके आई हैं, ये कोई चिकीज लेकर आई हैं। ठीक है ये पॉपकॉर्न और साथ में अंजीर लेके आई हैं जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाई। ठीक है और ये साथ में खजूरें लेके आई हैं। ठीक है ये जो है ना मुझे मुफ्त का चूरन बेचा जा रहा है, मुझे मुफ्त का चूरन बेचा जा रहा है। मैंने कोई खजूर चेक नहीं करनी। ठीक है मुझे गिफ्ट दे यार। पहले कहते गिफ्ट लेकर आए, गिफ्ट 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 गिफ्ट। तुसी अमेरिका लैंड की करे यार, जे नहीं देने तो सानू एक बारी दस दियो, ਅਸੀਂ ना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ज्यादा तरले करिए। तुमने कहा था कि मुझे गिफ्ट की जरूरत नहीं होती, मुझे बस प्यार चाहिए। अरे यार मैं दे दूंगी तुझे गिफ्ट, तू जल्दी कर शॉप बंद हो जाएगी। आज हम लोग जो है ना फिलहाल कॉफी शॉप पीने जा रहे हैं, आप लोग ख्याल रखना, आके मुलाकात करते हैं। मैंने नोट कर लिया जब से वो दोनों आई है तुम हम दोनों को भूल गई हो यार। बिल्कुल हाँ, ये 3 इडियट्स का ग्रुप छोड़ के तुम 3 विजडम्स में अब चली तुमने गई। ये जो है ना ये मेरा नया 3 इडियट्स का ग्रुप है जी। नहीं पहले भी कॉफी पीने जा रही हूं, भी हमारा ही था। हमें खाना राजा आप सबने कमेंट बोलना है कि 3 इडियट्स का ग्रुप हम ही है। हम ही है लेकिन मैं बच्चों के साथ घूमने फिरने जा रही हूं। आपके साथ। अरे बच्चा बोला क्या? बस वो तो आपको नहीं लेकर जा रहे हैं। ये दोनों काली चुड़ैलों ने मुझे डिच करा दिया। लड़ाई
अपने साथ लड़ाई। ज़ैनब बच्ची हो तो बच्ची बन के रहो। तुम भी नहीं ज़ैनब बच्ची हो बड़ी बन के रहा करो। क्या बोला तूने? क्योंकि मैं पागल होगी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं बोल क्या रही हूँ। तो गाइस मेरी आज की है ये चप्पल। तो चप्पल नहीं पहन के जानी है, ये क्या है? चप्पल नहीं पहनी तुम लोग? नहीं, हम पूरे फैंसी बन के जा रहे हैं और तुम क्या? गाइस ये दोनों मुझे कह रही हैं कि मैं चप्पल ना पहन के जाऊं इनके साथ। इसी चप्पल से तेरी पिटाई होएगी। नहीं पहननी है ये चप्पल, नहीं तो हम अकेले जा रहे हैं। चलो यार अब इनके कहने पे शूज पहन लेती हूँ। मुझे फोर्स कर रही है कि मैं इतनी गर्मी में बूट पहनूं यार। आय हाय हाय। फिर वो दोनों कह रही है चप्पल पहननी है तो हमारे साथ ना जाओ। ये क्या बात हुई, तुम पहन जाओ, ये तुम्हें गाड़ी इतनी गर्मी में बूट पहनवा रही है। कहना अगर मुझे बूट पहनाने मुझे साथ ही लेके चलो तो पैदल जाओ। जीन्स भी देखो ना जमीन पे लग रही है, अगर चप्पल ये पहनो आधी तो और फट जमीन जानी पे है, लगेगी। चप्पल में आधी जीन्स फट जानी, इसलिए जोगरी पहना। चल अरे लेकिन ट्राई ढूंढने से इतनी पहन गर्मी में चप्पल तब लो। भी गर्मी में मेरे पैर में फोड़े निकल आते। पहन चप्पल लो, हाथ में ये पकड़ और साथ सबको दिखाना। इतनी गर्मी में जोगर्स नहीं फोड़े निकल आते मेरे पैरों पे यार, वो भी स्मेली से। लेकिन चलो सोसाइटी में फिट होने के लिए हम पहन लेते हैं जोगर्स। यहाँ पे जो है हीरा कराटे मैन बन गया। मैं कराटे करके दिखाएं? जब छोटे होते स्कूल में जाते थे पता क्या करते थे? द्रागो चुम्मी चुम्मी चुम्मी। मैं ठीक लग रही हूँ अब? अच्छा चप्पल उतार दिया, चलो अब चले। दूसरे को मारना मत करो, मारना मत करो। मत करो शरारतें यार, तुम्हें पता है ना हड्डी पसली टूट जाएगी तुम लोग के बाद में सारी जिंदगी का रोग। चलो गाइस हम लोग फाइनली कॉफी प्लेस पे आ चुके और इतना ज्यादा रश है ज़ैनब। इतना रश है क्योंकि हम वीकेंड्स पे आए हैं। वीकेंड्स वीकेंड ज्यादा हो तो ऐसे लग जाता है। वीकेंड्स। यहाँ पे हमें एक बच्चा दिखा है, हर जगह से सब्सक्राइब किया। Astrology. I am a biggest fan of थैंक यू सो मच। गाइस ये दोनों लड़कियां मुझे अपने मुफाद के लिए लेकर आई थी। कोई मजा नहीं करवा रही मुझे। यहाँ पे बैगों के आगे फोन रख के तो टिकटॉक्स बना रही है। तुम दोनों के मैं चंगुल में फंस गई यार। ये देखो टिकटॉकें चल रही हैं इनकी अपनी यहाँ पे। चलो तो गाइज यहाँ पे हम लोगों की कॉफ़ी शॉफी आ चुकी है। इन दोनों की जो है वो कोल्ड है और मुझे एज यूजुअल पसंद है हॉट कॉफ़ी। आप लोगों ने बताना है कि यार आप लोगों को हॉट कॉफ़ी पसंद है या कोल्ड। इन दोनों को ना मैं यहाँ कॉफ़ियाँ पिलाने लेके आई हुई। मीठा ज्यादा मीठा कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने कॉफी शॉफी पी ली। अब जो है ना हया के माम पापा एक रेस्टोरेंट में पास ही बैठे हुए थे। उन्होंने कहा बच्चियों आप लोग वहाँ पे आ जाओ, आपको कुछ खाना पीना खिलाते हैं। उन लोगों ने तुम लोगों की कितनी बार दावत की है जब हम लोग यूएसए में थे और तुम लोग एक बार भी नहीं गए। इस चीज की तो मैं माजरत करूंगी अंकल आंटी से। और अब जो है हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। चलो भाई यहाँ पे जो है ना हमारे लिए पिज्जा का स्लाइस रेडी है, इसको खाते हैं। चलो तो गाइस हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था। तो हया के पापा ने अपने लिए कॉफी मंगवाई है, इसका नाम है V60। मैं लाइफ में ये कॉफी की बोतल तो एक तो पहली बार देख रही हूँ और अंदर ये कोई कॉफी है। पहले मेरे को लगा कोई शराब वराब वाला सीन है, लेकिन नहीं ये कोई कॉफी और बड़ी कोई कड़वी है यार। इसको टेस्ट करते हैं थोड़ा सा। चलो पहले ज़ैनब पिएगी। क्या कड़वी नहीं है? कड़वी? मुझे तो इतनी कड़वी देखने से ही लग रही है। क्या फुल कड़वी? नहीं मम्मा पीती है, वो ज्यादा कड़वी होती है। मैं ज्यादा नहीं पी रही, बस एक बूंद ट्राई कर। कट्टी थोड़ी और डाल ले। तो गाइस सीन कुछ ऐसा भी मामा की मुझे गुस्से से कॉल आई है कि ज़ैनब को लेके घर आओ, कल तुम्हारा एग्जाम है यार और तुमने बताया ही नहीं है। तुम मेरे से मस्ती नहीं बताया क्योंकि तुम मुझे लेके ना जाती। यार बताओ तो सही कि कल एग्जाम है ना, तुम्हें मस्तियां करवाने तैयारी भी नहीं हुई हुई है। यूएसए से भी कल आए हैं हम लोग और कोई तैयारी नहीं की। आप करवा दोगी तैयारी? बिजनेस का है? बिजनेस तो आसान होता है। मुझे बिजनेस आता है। दरख्त से अंबियां तोड़ो और सब्जी वाले को बेच दो, डबल दामों में तो हो गया बिजनेस। तो इसको बस इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख। अच्छा फिर नहीं मुझे आता। ठीक है अभी घर चलते हैं यार, मामा से थोड़ी डांट सुनते हैं और ज़ैनब को थोड़ी बहुत तैयारी करवाते हैं। तो फाइनली हम लोग जो है वो घर आ गए और इधर ज़ैनब की जो है ना मामा से डांट लग रही है कि कल इसका एग्जाम है और ये इसके कल पेपर है और ये ऐसे घूम रही है दोस्तों के साथ। तो मामा मुझे इसने बताया ही नहीं है इसका एग्जाम है यार। पेपर है रात को कि मैं हया के साथ स्लीप ओवर कर लूं, सुबह मैं सारा दिन पढ़ूंगी और मुझे इसने बताया ही नहीं। मुझे बताया होता तो मैं इसको लेके ही ना जाती यार। ये क्या मेरे पे सर पे डाल दिया आप तैयारी कराओ पढ़ा रही। चलो पढ़ो बैठ के। हया पढ़ाने आई है ना। हया पढ़ ले, बड़ी गालें की है यार। यार ये फ्रिज में मट्टी वाला ड्रिंक कौन सा पड़ा हुआ है भाई? मट्टी वाला नहीं, मामा ने इतना मजे का अम्बी का जूस बनाया। ये तो अम्बियों का मिस यूज हो रहा है। अम्बियों का जूस कौन बनाता है मामा? लोगों को तो सही रेसिपी आती नहीं थी। आय हाय हाय आप तो प्रोश हैं। बहुत मजे का। मैंने राबिया के व्लॉग में पूरी रेसिपी बताई है। मजे का देखा? मजे का नॉर्मल लगते लेकिन एकदम से इसका थर्ड टेस्ट। हाँ ये तो बड़े मजे का जूस है। पापा का चैलेंज है मामा यहाँ पे। इतना मजे का पापा को टेस्ट कर। पापा जी इसको आपने पीना है लेकिन फेस का रिएक्शन नहीं होना चाहिए आपके कोई।
ये पिए, ड्रिंक पिए। मैं बताऊं अभी से पापा के फेस का रिएक्शन। हाँ पापा जी पिए पिए। खट्टा तो नहीं है? नहीं खट्टा नहीं है, बहुत ही मीठा है, मीठा पिए। 1 2 3। हाय 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 हाय, लग गया करंट पापा को। पापा के है मामा से यार चतरी हो गई है खट्टा पीने में। पता नहीं तुम नहीं खाया जाता। पापा से जो है वो खट्टा नहीं पिया जाता, मेरे से कड़वा नहीं पिया जाता। आय हाय हाय हाय, यहाँ पे जो है मटन पुलाव भी बन गया। मैं कह के गई थी मामा यही बनाना। कितनी अच्छी मम्मी है यार, कह के गई और बना भी दिया मटन पुलाव यार, लव यू। यहाँ पे पापा जो है पसीनो पसीनी होकर अपनी ड्यूटियां पूरी कर रहे हैं। घर की जो सारी चीजें खराब थी, टूल बॉक्स खोलनी है, तारे शारे ये वो हर चीज का। पापा जी मुझे ऐसा लगता है आप इलेक्ट्रिशियन भी है ना, आपको हर काम ही आता है, हर काम। हरफन मौला। वैसे कि आज मुझे पता चला है हरफन मौला का मतलब ये है जिस बंदे को हर काम आता हो, वैसा ही है ना। और परफेक्ट काम आता है। यस। लड़कियां जो है सेफ्टी पिन्स ढूंढती हैं, बालों पे लगाने वाली काली पिने ढूंढती हैं। पापा को जब तार नहीं मिल रही कोई, भाई इतनी तारें पड़ी हुई है लेकिन फिर भी कोई तार नहीं मिल रही यार। पापा बैक टू ड्यूटी। किचन में तो भाई यूएसए के स्नैक्स की ही ढेरी लगी हुई है, लेकिन इस बात पे मैंने मामा की क्लास लेनी है यार। पैसे लगा के ये आमला शामला लेकर आई और खाया एक दिन नहीं है। इस घर में हर एक उस इंसान की क्लास लगेगी जो चीजों पे पैसे वेस्ट करता है लेकिन खाता नहीं है। मम्मी आपने क्यों पैसे जाया किए इन आमलों पे, इन पे जो खाए भी नहीं? मैंने आते ही 3 खा लिए। ये मैं अंदर से मामा हम 1.5 महीना हो गया ये लेके आए। डिब्बा मैंने खत्म कर लिया था, फिर मैं चली गई वापस आई, मैंने 3 खा भी लिए हैं और ये अब मैं खा लूंगी 8 दिन बाद, देखना खत्म हुई। मम्मा रुक जाए, फिर से बाहर वो बोल रही है। वो क्या होती है हीरा है, फेंस बोल रही है यार। पापा तो नहीं किससे पंगे ले रहे। पापा जी आप हैं ये कैसे चली थी, फिर से चलाना। हाय अल्लाह, मैं डर गई। मैंने कहा फिर से चोर आ गए, इस चोर को तो आज रंगे हाथों पकड़ूंगी। लेकिन वो आप ही थे। पापा जी एक बात बताएं, वो जो पिछली बार ऐसे हुआ था वो आपने वहां से बैठे तो नहीं किया था? मैं चेक कर रहा हूँ कि अब करती कि नहीं, थोड़ी देर बाद करती है। कल मैं कहने का सेट करेगा। मतलब पापा जो है अब इसको भी ख्याल कर रहे हैं कि ये क्यों चल रही थी। मैं तो डर गई यार, मेरे को लगा चोर की तो आज खैर नहीं। बच्चों वो चोर कोई और नहीं, तेरा बाप ही था। ये तो अच्छी बात है, पापा इसे ठीक करवा रहे हैं। पीछे से इसने हमारा बहुत जीना हराम किया हुआ था। पापा जी हम इतना डर गए थे और आज पापा ने फिर वही डर को जगा दिया है। बाप आ गए, डरने की जरूरत नहीं है। बाप आ गया, इसी बात का तो डर है अब। तू समझा? गाइस जो उस दिन मैंने फिश ऑयल खाया था ना, वो दिन में एक बार खाते हैं। मामा राबिया को 3-3 2-2 बार ठुसवा रही है कि राबिया जो है ना किसी तरह हेल्दी हो जाए। मामा जी 2 बार नहीं खाते, दिन में 1 ही बार खाते हैं। अगर मैं मर गई फिर? राबिया टेंशन ना लो, बुराई जल्दी नहीं मरती। पापा लगता है घर की कुछ ज्यादा ही टेक केयर कर रहे हैं। अब कैंचियां पकड़ के धागे काट रहे हैं जो लिपटे हुए हैं। हाँ बैलून्स जहाँ पे टांगते हैं तो वो धागे फंस गए हैं सारे इधर। पापा 25 दिन बाद घर लौटे हैं ना, तो घर की पूरी टेक केयर कर रहे हैं। और तुम्हारा कैमरा उनके पीछे पीछे। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? डर गई हो? मुझे पता लग गया बेटा, ये खेल मैं पहले बहुत बार खेल चुकी हूँ, ठीक है? तुम उसकी बाजू पे चिटिंग लिख रही हो ना ज़ैनब, तुम्हें पता है? कहा है चिटिंग लिख रही हूँ, मैं लिखवा रही हूँ। कैसे आप ये assume कर बेटा कल तेरा पेपर है, ठीक है? तेरा सॉरी। और तू मेहंदियां लगवा, बाजू बखा। कौन सी? बखा बाजू। ये क्या है, ये क्या हरकत है? यार मैंने ना ऑनलाइन देखा था, अगर अपनी बाजू पे लिखना तो याद हो जाते, दिमाग में बैठ जाते। अच्छा ये अर्शों की परियों का मेला है और मैंने भी हर खेल खेला है। कैमरा बंद करूं? फातिमा मर जाएगी, उसका कैमरा बंद नहीं होगा। यही टाइम है एग्जैक्ट जो है वो आग लगाने का। मामा और लेके जाओ तीनों तुसी यूएसए नाल। कल उनका पेपर है, पढ़न नहीं डई, चीटिंगा तैयार करन डई ते हया ओंदी बात लिखन डई है यार। नहीं करने पागल हो। ये क्या? इधर आओ तो लेटेस्ट न्यूज़ दसा, लेटेस्ट आ गया स्कार जे मैं फला। नहीं मैसेज नहीं, ऐसी शक्लें हो लड़के को मैसेज नहीं करते। बाजुओं पे लिखे जा रही हैं चीटिंगे। हाय ज़ैनब पढ़ लो थोड़ा सा यार। मामा पकड़े। फातिमा हया भाग रही थी, मैंने पकड़ा है बाजू, बता इसने किया क्या है? इसने ਇੱਥੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਡਈ ਸੀ। आजा ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला। जाने देना, इधर आओ जरा। ये क्या है? लिखा है यार, लिख रही थी। एक तो अभी पढ़ लेते, लिखा क्या है ऊपर? लिखा क्या? पढ़ो लिखा हुआ है पढ़ो प्रोडक्ट। चीटिंग हया की चीटिंग और ये जिसकी राइटिंग है बहुत गंदी राइटिंग। चीटिंग करता है तू। नहीं तुसी और लेके जाओ और लेके जाओ तीनों अमेरिका, ताकि वो पढ़े ना। चाहूंगी नहीं पढ़ना तो घर बैठ के चुप करके व्लॉगिंग करो। हाँ तुम फिर से गलत बात है। तुम फिर से गुजारा कर रही हो हमारी। कुछ याद है? तुमने क्या
क्या पढ़ा हुआ है अपने स्कूल या कॉलेज में? नहीं, ABCD A² + B²। अच्छा चलो ये A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तुम दोनों की यहाँ पे अपनी बहस स्टार्ट हो गई, उसका तुम लोगों ने मुद्दा ही कर दिया। हया, आप कैसी दोस्त हो? मैंने मुझे बोला था चीटिंग करो, मैं भी अपने गया हया हया ये अमेरिका गई है जिसकी वजह से सही से पढ़ नहीं सकी बेटा, और उसको सुबह पेपर है, कल तो सर पे डंडा पड़ा था सब। इतनी बुरी बात है ज़ैनब, मेरे पास अच्छा हुआ तुम्हें कि ये पकड़ी गई। डांटती हो। अच्छा ज़ैनब इधर आओ बेटा, ऐसे चीटिंग नहीं करते, बाजू से उसको रिमूव करो। चलो रिमूव करो, तो हटाओ बताओ हटाओ। एक बात बताओ, कर लो चीटिंग यार, खैर है चीटिंग नकल में ही अकल होती है। एग्जैक्टली। हया, आपके पापा को बताओ, आपके पापा को ये बात पता है? मैं तो प्राइवेट स्टूडेंट हूँ भैया, मेरे नहीं फाइनल्स होते। ज़ैनब हटाओ इसको, समझ आई? हटाओ। तुम भी बचपन में चीटिंग करती होगी। हटाओ ज़ैनब अपनी बाजू से, ये कोई अच्छी बात नहीं। और मैं ये डर गई लिटरली, इनके डरने का रिएक्शन मेरे पास रिकॉर्ड है। मिलकर ये हरकतें करी थी, छोटे होते हमने भी की हैं, बट द पॉइंट इज दिस कि अब हम नहीं करने देंगे। The point is this, आप लोगों ने भी छोटे होते किया, अल्लाह आप लोगों की बहन है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ज़ैनब लेकिन नहीं, दिस इज एक्सट्रीम बेटा। अब तो पेपर कैंसिल हो गया तो कैंसिल। तुम बड़ी हो, तुम अब खोता हो गई हो, बच्ची नहीं हो। अच्छा ये सही है, बाकी मामलों में छोटी हो और जब ये ऐसी चीजों में बात है तब बड़ी हो गई, अब बढ़ ये सही है। यहाँ पे तुम बड़ी एग्जांपल देती हो, जब शॉपिंग करनी होती है तब तो तब कहती हो अभी छोटी हो, अकल नहीं है तुम्हें है, और अब कहती हो बड़ा हो गई हूँ। हाँ तो क्या मैं तो हाँ तो मैं कैमरा तोड़ देना तेरा, निकल जाए इधर से। ये देख रहे हैं जो पीछे आग लगी है, मेरा यही मतलब था लगाना। आग शाग लग गई है, अब जो है हम अपनी तैयारी करते हैं एक काम की, मिशन पे जाने की। गाइस ये था मेरा मिशन। आए हाय हाय हाय, मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना बैगों में से सबसे छोटा बैग जो है वो उठाया है। इसको खोलते हैं और देखते हैं घर वाले आखिर क्या क्या लेकर आए हैं यूएसए से। आय हाय हाय हाय, लग ही गया बकरा आखिर हमारे हाथ। अगर अंदर खोलती ना तो किसी ना किसी तरह किसी को पता चल ही जाना था, तो मैं ना घर की गली में आके ये कार्रवाई पूरी कर रही हूँ। आय हाय हाय, ये तो ज़ैनब का वही हेलो किटी वाला ट्राउजर है अंदर। ये काफी माले गनीमत लग रहा है, कुछ तो है भाई, काफी सामान दिख रहा है यार। देखो टैग शैग लगे हुए हैं, और कुछ देखती हूँ जो मेरे टाइप का निकला है यार। फिर क्या कर रही हो? मामा पीछे ही रहे, मामा पीछे ही रहे, मामा पीछे ही रहे आप। मामा ना इधर ना आए, ये फंस गया। बैग क्यों खोला है? गिफ्ट देखने के लिए। दफा हो जा अंदर, चल बंद कर बैग को। हद हो गई है वैसे। मामा यार आप लोग तो दिखा ही नहीं रहे, हद होगी, सोने की तरह छुपाई जा रहे हैं गिफ्ट्स को। तुमने वो खोला जिसमें गिफ्ट है ही नहीं, पुराने कपड़े। ये और फिर इसको दूसरे को खोलने चलते हैं। दफा हो जा, चल। मामा यार आप लोग तो गिफ्ट से नहीं खोलने दे रहे यार। आज नहीं खुलेंगे। ये उठा के अब सूटकेस अंदर लेके जा रही है। सोना तो नहीं खरीद लें स्मगलिंग करके कहीं? खोल दरवाजा। गुस्सा करी जा रही है यार। गुस्सा करी जा रही है, प्यार की जुबान तुझे समझ ही नहीं आती। प्यार में बड़ा किया हो तो समझ। उई हुई, ध्यान से जाए यार। गुड गुड गुड। तो अपनी किस्मत चेक कर, धोने वाले कपड़ों का बैग खोल लिया। कि धोने वाले कपड़े थे? हाय अल्लाह, मेरी किस्मत चमकी नहीं, किस्मत फूटी है मेरी। ये सारे कपड़े वही पुराने पहने हुए धोने वाले कपड़ों का बैग हाथ लग गया मेरे यार। हाथ लगा भी तो कचरा। ये सजा है, सारे कपड़े तू धोएगी। तो मशीन किस वास्ते लेके आए जे कार? ये हाथ से धोने वाले हैं। मशीन नु तुसी नवी बुड्ढी बना के घर रखा है। टेक्नोलॉजी। मेरी नजर तो अब पड़ी है इसके ऊपर यार। ये कहाँ से आ गई? ये तो गुम गई थी। तू कहाँ से आ गई यार? तू कहाँ से आ गई? दो दोस्त फिर से मिल गए यार, शुक्र है मेरे से गुमी हुई चीज मिल गई यार। लेकिन ये मिली कैसे, घर तक यहाँ तक पहुंची कैसे? माम पापा से पूछते हैं। खुल जा सिमसिम। पापा जी ये सीढ़ी का क्या मामला है? बाहर पड़ी आपने बताया ही नहीं। तो हटा का मैं गुआना। हाँ मैं आ गया ना, तो मैंने तो कैसे मिली वो? मैंने ड्यूटी लगाई थी बंदे की। अच्छा। मैं कहा यहाँ से हमारी सीढ़ी खड़ी थी, बच्चे लेके आए थे, भूल गए हैं तो किसी ने उठा ली है। तो जरा पता करो आया कौन था इधर। तो फिर लेबर के काम? उससे हाँ लेबर काम, उसे सारे रिसर्च करके सिक्योरिटी वालों को बुलाया, ब्ला करके तो वो मिल गई। वो एक लेबर को उठा के लेगा, जाके टाटा ढूंढ लिया। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी मैंने तो ऐसे भाई मिली, मैं अपनी जिंदगी में ले जाकर मैं सामने रखी, मैं तो लुकोई थोड़ा। हाँ। उसके बेचारे की गलती नहीं, 500 रुपया दे दिया, मैं निकल जाएगी। चले सही हो गया, छोड़ गया। ये काम होता है। ओके। यही काम को तो हम मिस कर रहे थे। हमें एक बाप की जरूरत थी और हमें एक बाप मिल गया यार। नसीब में अगर गुमी हुई चीज भी हो ना तो वो मिल जाती है। क्या बात, इतनी सैड कहानी सुन के रोना आ गया। चलो तो यार आज जो है अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, नमकीन भी हुआ, मीठा भी हुआ। अब अपने कमरे में चल के सोते हैं, क्योंकि नीचे सोने वाली रूटीन अब हम खत्म कर चुके हैं, क्योंकि माँ पापा आ चुके हैं। मेरा कमरा तो इन दोनों ने हाईजैक कर लिया है। हम दोनों ने लिया आज के लिए, तुम्हारा रूम जो है वो हाईजैक। ज़ैनब जब तुम दोनों आती हो कभी हमारे घर तो आके दोनों कमरा चुरा लेती हो मेरा। हया अपना कमरा है यार, मुझे तो अच्छा। भैया फातिमा मैं कह रही हूँ कि हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। ये मेरा कमरा है यार अगर आपको कोई मसला तो मुझे बता दे, मैं चली जाती हूँ घर, या मैं कॉल करती। नहीं हया बेटा रुक जाओ, ऐसा मत करो। आपने तो मुझे खून के आंसू रुला दिया, आपने बड़ी इमोशनल दास्तान सुनाई। कोई बात नहीं, चिल करो मेरे कमरे में। कुछ दिनों बाद हया ने भी वापस चली जाना है।
याशी करो यार, जिस दिन सर पे इतनी अच्छी बड़ी बहन नहीं ना होगी उस दिन ये लोग मुझे याद करेंगे यार। मस्ती शस्ती करो यार, मैं भी एक दिन चली गई इस दुनिया से तो क्या बनेगा इन लोगों का। खैर इसी के साथ लोगों को ये भी मुकाते हैं। आप लोग अच्छा लगे तो करना, लाइक करो, कमेंट करो, चलो